आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आज की इस आराधना के लिए, और धन्यवादित हैं प्रभु जी इन परिस्थितियों में, जबकि जो भवन है वो बंद है, लेकिन प्रभु जी आपका वचन बंद नहीं है। और इसलिए प्रभु जी जहां पर भी हम हैं, हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, और हमेशा प्रभु जी हमारा जीवन आपके महिमा के लिए प्रभु जी हो सके। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आराधना की पुकार है, और हम जानते हैं कि आप अपने घरों पर हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आराधना करते रहिए। जो भी समय मिलता है ये बहुमूल्य है, और हर एक बातों में हम उसके प्रति वफादार और ईमानदार हम बने रहें, और उस पर हम भरोसा रखने वाले हम बन सकें। हे मेरे परमेश्वर है यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ है, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की, या मैंने उसको कारण मेरा बैरी था लूटा है, परमेश्वर भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो, परंतु धर्म को स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर का मन और मर्म जाता है। आइए समय हम परमेश्वर का जो वचन पाया जाता है आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिसके अंदर सामर्थ है और हमें शक्ति प्रदान करता है, वो पाया जाता है मत्ती रखी सुसमाचार की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदापि यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब ये मोल लेने को जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद में दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम इस विषय पर बातचीत करें जो आपके सामने हमने पढ़ा है, और अभी साथ में अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अनेकों दृष्टांत उन्होंने बताया। और अगर आप देखें कि
जो दृष्टांत है इसके पीछे या इसका रहस्य क्या है। तो पहली बात देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार में सच्चाई को प्रकट करने के लिए दृष्टांत का इस्तेमाल किया करते थे। जो ट्रुथ है चाहते थे कि लोग जाने, चाहते थे लोग पहचाने और सच्चाई को लोग वो जाने। और दूसरी बात कि लोगों के हृदय में, उनके मनों में परिवर्तन हो सके। और तीसरी बात, लोग पश्चाताप करें। और यही खास उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का था कि लोग का जीवन जो है बचाया जा सके। तो यहां पर प्रिय जो दृष्टांत है 10 कुमारियों के बारे में, और आप देखेंगे कि अगर हम अपनी जिंदगी में हमारी कैसी तैयारी है, क्या हम अपने परिवार के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने फैमिली के लिए, हमारे जीवन में तैयारी है? क्या हमने परमेश्वर के राज के लिए अपने को तैयार किया है? हर एक परिस्थितियों में हमें तैयार रहना है। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम छूट जाएंगे। हर एक बातों में तैयारी बहुत ही जरूरी है। यहां जो दृष्टांत है 10 कुमारियां जो है, एक घटना है। 5 उसमें समझदार थी और 5 उसमें मूर्ख थी। और वचन में पढ़ते हैं कि ये अपनी मसाले लेकर के दूल्हे से भेंट करने को निकली थी। उनकी जिज्ञासा थी वह अपने मसालों के साथ दूल्हे से मुलाकात करें। जो 5 समझदार थी अपने कुपियों में पूरी तरीके से तेल भरा, देखा, परखा। लेकिन जो मूर्ख थी उनकी मसाले पूरी तरीके से भरी नहीं थी। और वचन में पढ़ते हैं कि आधी रात में धूम मचती है कि देखो दूल्हा आ रहा, और उसे भेंट करने के लिए चलो। तभी सारी कुमारियां उठ करके अपनी मसाले ठीक करने लगती हैं और जलाने लगती हैं। जो समझदार थी उनकी मसाले ठीक से जलने लगी, लेकिन जो मूर्ख थी उनकी मसाले बुझने लगे। घबरा गई बहुत। उस घबराहट के साथ ये जो है समझदारों से तेल मांगती है और कहते हैं कि हमें भी थोड़ा तेल दे दे, क्योंकि हमारी मसाले जो है बुझी जा रही हैं। जो समझदार थी बहनें, जो कुंवारियां हैं, ये कहते कि अच्छा तो ये है कि तुम जा करके कहीं दुकान से मोल लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें से तेल तुम्हें दे दें, हमारी मसाले बुझने लगे। और इसलिए ये तेल के लिए यह निकल पड़ती है। और जब तेल जार देने के लिए पहुंची, चली गई, और उसी समय दूल्हा आ पहुंचता है। और जो तैयार थी, जो मसालों के साथ, उसके साथ वह घर में प्रवेश करती हैं, उस खुशी में प्रवेश करती हैं, उस आनंद में प्रवेश करती हैं। और इसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। और इसके बाद दूसरी कुमारियां भी ये आती हैं, दरवाजा बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं से कोई आवाज नहीं है। और वो आवाज लगाती है कि हे स्वामी, हमारे लिए अभी द्वार खोल दे। और स्वामी जो है ऊपर अंदर से कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो।
ये परमेश्वर का जो वचन है इस बात से कि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा जीवन हमेशा एक चमकने वाला हो, हमारे जीवन में अंधेरा ना हो। अगर हमारे जिंदगियां तो वो तेल नहीं होगा, वो जीवन नहीं होगा, तो वो बुझती जाएंगी और एक वक्त आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। और इसलिए प्रियो, हम अपने तैयारियों में हमेशा हम तैयार रखने वाले बन सके। और इस माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें परमेश्वर के राज के लिए। हम अपने को हमेशा तैयार रहें। और वचन बताता है कि वो जो है वो अचानक आएगा और जो विश्वासी हैं उसके साथ बोलेंगे और इसके बाद दूसरे के लिए रास्ता के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तैयारी बहुत जरूरी है। हम अपने जीवनों में वचन को लेकर के हम तैयार रहें और परमेश्वर का वचन अगर हमारे जिंदगी में आता है तो हम हमेशा हम तैयार रहने के लिए तैयार आते हैं। आप सोचें, ये 5 जो मूर्ख थी परमेश्वर के उस खुशी से, परमेश्वर के राज से ये वंचित हो जाती हैं और इनका जीवन बहुत दुख में गुजरता है और इनके लिए परमेश्वर का राज नहीं रहा, उनका जीवन अंधेरे में चला गया। परमेश्वर के उस प्रेम से अलग हो गई क्योंकि उनके जीवन में तैयारी नहीं था। आज समय है कि हम अपने को जांचें, हम अपने को परखें और हमेशा हम उसके लिए हमेशा हम तैयार रहें। काश होने दें कि इन परिस्थितियों में हमेशा हमारा जीवन तैयारी का जीवन हो सके और परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा हम तैयार रहें। और जब तैयार रहेंगे दूल्हा आएगा, हम उसके साथ बोलेंगे। और इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह इस माध्यम से बताना चाहते हैं इस वचन में कि हमारी जिंदगी हमेशा, हमारे जिंदगी में हमेशा तैयारी हो, परमेश्वर के लिए तैयारी हो, परमेश्वर के राज के लिए हमेशा अपने को हम तैयार रखें। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और प्रभु जी सचमुच हम धन्यवादित होना चाहते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, कि हम हमेशा तैयार, हर एक परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, मुसीबतों में हम परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा तैयार, छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, लेकिन हम हमेशा अपने को हम तैयार रखने वाले बन सके। और जब तैयार रहते तो परमेश्वर के साथ हम बोलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आज्ञा सुने। आमीन।